नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। भगवान श्री राम अपने 14 साल की वनवास में किए थे 7 काम। चलिए जानते हैं। भगवान श्री राम जहाँ जहाँ गए वहाँ एक अलग ही इतिहास और परंपरा बन गया। इन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे काम किए जिनसे समाज, परिवार और जनता को लाभ मिला। सुग्रीव को राज्य दिलाना। हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने सुग्रीव की कथा सुनी और उन्होंने सुग्रीव को अपने क्रूर भाई वानर राज बाली के भय से मुक्त करवाया। बाली ने अपनी शक्ति के बल पर दुंदुभी, मायावी और यहाँ तक कि रावण को भी परास्त कर दिया था। बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को हड़पकर उसको बलपूर्वक अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। जब हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रभु श्री राम से मिलवाया, सुग्रीव ने अपनी पीड़ा बताई और फिर श्री राम ने बाली को छुपकर तब तीर से मार दिया, जबकि बाली और सुग्रीव के बीच में मल्लयुद्ध चल रहा था। एक दूसरे का सम्मान कराना सिखाया। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। उनमें से 12 वर्ष उन्होंने जंगल में रहकर ही काटे थे, जबकि 12 वर्ष में से 10 वर्ष तक आदिवासी और वनवासियों के बीच में रहे। वन में रहकर उन्होंने वनवासी और आदिवासियों को धनुष बाण बनाना सिखाया, तन पर कपड़े पहनना सिखाया, गुफाओं का उपयोग रहने के लिए कैसे करें ये भी बताया, और धर्म के मार्ग पर चलकर अपनी रीति रिवाज कैसे संपन्न करें ये भी बताया। उन्होंने आदिवासियों के बीच परिवार की धारणा का भी विकास किया और एक दूसरे का सम्मान करना भी सिखाया। भगवान श्री राम के कारण ही हमारे देश में आदिवासियों के कबीले नहीं बल्कि समुदाय होते हैं। उन्हीं के कारण ही देश भर के आदिवासियों के रीति रिवाज में समानता पाई जाती है। भगवान श्री राम ने ही सर्वप्रथम भारत की सभी जाति और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य अपने वनवास के दौरान ही किया था। इसलिए भगवान श्री राम के मंदिर भारत देश में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी मौजूद है, जैसे कि मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बाली, जावा, सुमात्रा और थाईलैंड आदि देशों में इनके प्रमुख मंदिर स्थित है। शिवलिंग स्थापित करना। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव जी की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। शिवलिंग स्थापित करने के लिए इन्होंने महापंडित और पुरोहितों को भी बुलाया था। सेना गठन। 12वीं वर्ष की समाप्ति के दौरान सीता माँ का हरण हो गया और तभी 2 वर्ष उन्होंने सीता माँ को ढूंढने में लगाए। उसी दौरान उन्होंने वनवासी और आदिवासियों के अलावा वानर, मतंग और ऋचा समाज के लोगों को भी धर्म, कर्म और वेदों की शिक्षा देने के साथ ही एक बहुत बड़ी सेना का गठन किया। हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने वानर सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। रामायण के वक्त में मिली थी हनुमान जी और जामवंती जी को वरदान। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी और जामवंती जी को चिरंजीव होने का वरदान दिया था। राम रावण के युद्ध में जामवंती जी राम सेना के सेनापति थे। युद्ध की समाप्ति के बाद जब भगवान राम विदा होकर अयोध्या लौटने लगे तो जामवंती जी ने उनसे कहा कि हे प्रभु, इतना बड़ा युद्ध हुआ मगर मुझे पसीना की एक बूंद तक नहीं गिरी। तो उसी समय प्रभु श्री राम मुस्कुरा दिए और चुप हो गए। श्री राम समझ गए कि जामवंती जी के भीतर अहंकार प्रवेश कर चुका है। उस समय भगवान ने जामवंती जी से कहा कि तुम्हारी एक इच्छा अवश्य पूर्ण होगा। जब मैं अगला अवतार धारण करूंगा तब तक तुम इसी स्थान पर रहकर तपस्या करो। अंत में द्वापर युग में श्री राम ने श्री कृष्ण के रूप में उनसे युद्ध किया और उनका भयंकर तरीके से पसीना निकाली। जब वे हारने लगे तो तब उन्होंने मदद के लिए अपने प्रभु श्री राम को पुकारा। श्री राम को पुकारने के कारण श्री कृष्ण को अपने राम अवतार में आना पड़ा। यह देखकर जामवंती जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वे उनके चरणों में गिर पड़े। सेतु बनवाया। रामायण ग्रंथ के अनुसार जब लंकापति राजा रावण श्री राम की पत्नी सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया था, तब भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी की खोज आरंभ की। तब जटायु से उन्हें ये पता लगा कि उनकी पत्नी को एक ऐसा राक्षस राजा ले गया है जो मीलों दूर एक बड़े समुद्र को पार कर दूसरे छोर पर लंका में रहता है। तब श्री राम ने फैसला किया कि वे स्वयं अपनी सेना के साथ लंका जाकर ही सबको रावण के कैद से छुड़ाएंगे। लेकिन यह सब कैसा होगा, यहाँ एक बड़ा सवाल था, क्योंकि निश्चय तो था लेकिन रास्ते में था एक विशाल समुद्र जिसे पार करने का कोई जरिया हासिल नहीं हो रहा था।
अपनी मुश्किल का हल निकालने के लिए श्री राम द्वारा समुद्र देवता की पूजा आरंभ की गई, लेकिन जब कई दिनों के बाद भी समुद्र देवता प्रकट नहीं हुए, तब क्रोध में आकर श्री राम ने समुद्र को सूखा देने का उद्देश्य से अपना धनुष बाण उठा लिया। उनके इस कदम से समुद्र के प्राण सूखने लगे। तभी भयभीत होकर समुद्र देवता प्रकट हुए और बोले, श्री राम, आप अपनी वानर सेना की मदद से मेरे ऊपर पत्थरों का एक पुल बनाइए। मैं इन सभी पत्थरों का वजन संभालूंगा। आपकी सेना में नल एवं नील नामक 2 वानर हैं जो सर्वश्रेष्ठ है। नल जो कि भगवान विश्वकर्मा के पुत्र है, उन्हें अपने पिता द्वारा वरदान हासिल है। उनकी सहायता से आप एक कठोर पुल का निर्माण करिए। यह पुल आपकी सारी सेना का भार संभालेगा और आपको लंका ले जाने में सफल होगा। ऐसा कहते हुए समुद्र देव ने श्री राम से पुल बनाने की विनम्र अनुरोध किया। अगले ही पल नल तथा नील की मदद से पूरी वानर सेना ने राम सेतु का निर्माण करीब 5 दिन के अंदर ही कर दिया। इसके बाद प्रभु श्री राम ने नल और नील के माध्यम से विश्व का सबसे पहला सेतु बनवाया था, और वो भी समुद्र के ऊपर। आज उसे राम सेतु के नाम से बुलाया जाता है, जबकि श्री राम ने इस सेतु का नाम नल सेतु के नाम से रखा था। आश्रमों को राक्षसी आतंक से मुक्ति दिलाई। प्रभु श्री राम ने विश्वामित्र, अत्रि, अगस्त मुनि आदि ऋषियों जैसे कई ऋषियों के आश्रमों को असुर और राक्षसों के आतंक से मुक्त कराया था। इसके अलावा उन्होंने अपने 14 वर्ष के वनवास में कई राक्षस और असुरों का वध भी किया है। उसी दौरान उन्होंने देश के सभी संतों के आश्रमों को बर्बर लोगों से भी बचाया है।